Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स 2024 से 25 वाले सेशन के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक फ्रेश बैच जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई बच्चा ऐसा पहली बार आया है तो उसको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है और पिछले 5 साल से हम लोग बहुत ही अच्छे नंबर से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं चैनल पे बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं। और साथ ही किसी का यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली थर्ड मंथली एग्जाम वगैरह होने वाला है तो वो उनको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके लास्ट ईयर से भी पढ़ सकते हो। बाकी इस सेशन के लिए वीडियो आपकी लगातार आती रहेगी, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें लोग जानेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहले जानेंगे कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। किसका मतलब बेटा? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब समझो, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में यूटिलिटी क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को बनाना, वो क्या होता है? प्रोडक्शन। जैसे मार्कर है ना, तो जो प्रोसेस हुआ होगा ना इसको बनाने में, जो पैसा वगैरह लगा होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। मतलब तो क्या लिखा है? प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या बेटा? एक एक्टिविटी है डेट क्रिएट्स इकोनॉमिक यूटिलिटी इन गुड्स, जो कि क्रिएट करती है इकोनॉमिक यूटिलिटी किसमें? गुड्स में। गुड्स मतलब मेरे पास लकड़ी थी लेकिन अभी वो काम की नहीं थी, लेकिन लकड़ी से मैंने उसको फर्नीचर बना दिया, तो उसमें क्या क्रिएट होगी? इकोनॉमिक यूटिलिटी क्रिएट होगी। पहले वो लकड़ी 100 रुपये में जा रही थी, लेकिन अब उससे जब सोफा बन गया, फर्नीचर बन गया, तो वो 100 रुपये से 1000 रुपये में जा रही है। समझ रहे हो? तो प्रोडक्शन क्या? एक एक्टिविटी होती है जो क्रिएट्स करता है क्या? इकोनॉमिक यूटिलिटी। इकोनॉमिक यूटिलिटी मतलब पैसों से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है किसमें? गुड्स में। क्लियर है? आगे देखो, सबसे पहले अभी तो प्रोडक्शन की मीनिंग पता होनी चाहिए थी। अब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो, अब मान लो आप कुछ बनाते हो, टीवी, मेज, फ्रिज, अलमारी, मोबाइल, कुछ भी बनाते हो। मान लो आप मोबाइल बनाते हो, तो इस किस चीज़ का आप प्रोडक्शन करते हो बेटा? मोबाइल का। प्रोडक्शन मतलब क्या? किसी भी चीज़ का जो प्रोसेस हो रहा है ना किसी भी चीज़ को बनाने में, तो आप लोग क्या बना रहे हो बेटा? मोबाइल बना रहे हो। अब मोबाइल बनाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए भाई? आपको पैसे चाहिए। पैसे जो चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। सबसे पहले तो एक चीज़ चाहिए, लैंड। भाई कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ना, कहाँ पे काम करोगे? रोड पे मोबाइल बनाओ क्या? लैंड चाहिए। बनाने वाले चाहिए, लेबर चाहिए, तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिर कैपिटल, भाई पैसा भी तो लगाना पड़ेगा ना, कैपिटल चाहिए, और लास्ट में आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो कि एक बिजनेसमैन होता है। क्या होता है? बिजनेसमैन एक तरह से कह सकते हो, जो रिस्क बियरर होता है, जो मोबाइल में बनाने के लिए जो प्रोडक्शन करने में पैसा लगाता है, वो कौन होता है बेटा? एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो एक है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है आपका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब किसी भी सामान को बनाने में जो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में आप मोबाइल मेरी हेल्प कर रहा है, ये माइक मैंने लगा रखा है हेल्प कर रहा है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये तो मेरे लिए क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसी तरह जब आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई भी गुड्स क्रिएट कर रहे हो, कोई भी सामान बना रहे हो, तो उसको बनाने में जो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं वो क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है भाई? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज। भाई आप जब कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पर गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उसमें रिक्वायर होती है कुछ चीज़ें की, जिसकी यूज़ ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज। सर्टेन मतलब भाई लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, सारी चीज़ जरूरत पड़ती है। विच आर टर्म एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी चीज़ को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, उसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट्स में, जो कि मैंने भी बताया था। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ है जो आपकी किसी भी चीज़ को बनाने में हेल्प करती है। मतलब प्रोडक्शन करते वक्त
ये सारी चीज़ें क्या आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड नंबर 1, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें होगी तो आप कभी किसी भी चीज़ को बना रहे होगे तो उसमें जो प्रोसेस होगा तो ये चारों चीज़ें आपकी उसमें हेल्प करती हैं। अब डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लैंड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर लेबर के बारे में, फिर कैपिटल के बारे में और फिर एंटरप्रेन्योर के बारे में। चैप्टर थोड़ा लंबा है, कम से कम इसके 3 से 4 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा होने का रीज़न भी ये बेटा कि पहली पुरानी बुक जिनके पास होगी ये चैप्टर 4 चैप्टर्स में थे, इन्होंने क्या किया, चारों चैप्टर को अलग कर दिया। पहले लैंड अलग था, लेबर अलग, कैपिटल अलग, एंटरप्रेन्योर अलग, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, सबको कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया। 40 पेज, तकरीबन 30 से 40 पेज का ये चैप्टर है, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़े से पार्ट्स में वीडियो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आया। और अगर किसी को नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि लैंड क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा देखो, हमारा जो पहला फैक्टर है वो क्या है, लैंड। ठीक है, तो 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लेबर नेक्स्ट, फिर कैपिटल, फिर एंटरप्रेन्योर। 4 पार्ट्स में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लैंड के बारे में बात करते हैं कि लैंड क्या होता है। तो लैंड का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, लैंड का मतलब समझते हैं ज़मीन, ज़मीन जिस पे मैं खड़ा हूँ, जिस पे आपका घर बना है। लैंड का मतलब क्या है, जगह, ज़मीन, इसको बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब जो थोड़ा सा और डिटेल में है, खाली ज़मीन को लैंड नहीं समझा जाता है। अगर ऐसे बात करूँ तो लैंड का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है उसके अलावा, ज़मीन तो लैंड है ही, ठीक है, ज़मीन तो लैंड है ही, साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेस है, गॉड गिफ्टेड है ना, फ्री ऑफ नेचर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। मतलब सर बेटा वाटर, ठीक है, लाइट, फॉरेस्ट, आपके जो पहाड़ हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये भी क्या है, फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्टेड है, गॉड ऑफ नेचर है, मतलब गॉड की तरफ से बनाई गई है, ऊपर वाले बनाई है, अल्लाह भगवान सब ने बनाई है। कहने का मतलब समझ रहे हो कि लैंड का मतलब क्या होता है, जो कि ज़मीन तो लैंड है ही है, साथ ही साथ जो भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं जो फ्री में मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ से मिली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। तो क्या लिखा है, लैंड इज डिफाइंड टू इंक्लूड नॉट ओनली द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो ज़मीन है, ये देखो सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑल अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मतलब जो अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, जो हमें नेचर की तरफ से फ्री मिले थे, माउंटेन हो गए, फॉरेस्ट हो गई, जंगल से लकड़ी मिलती है ना, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, गॉड गिफ्टेड है ना, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। तो लैंड का मतलब क्या जाना हम लोगों ने आज बेटा, एक नई चीज़ क्या जानी बच्चा, लैंड का मतलब ज़मीन तो होता ही होता है, साथ ही साथ मतलब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर की तरफ से जो फ्री में मिला है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, या फिर उसको आप फीचर्स भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फीचर्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, नंबर 1 पर है बेटा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नंबर 1 पर क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब सिंपल सी बात है, ये नेचर की तरफ से फ्री में मिला है, इसकी हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, मतलब ये पेट्रोल हो गया, ऊपर वाली तरफ से मिला है और एक दिन ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं रहने वाला है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। नंबर 2 वो देखो लिखा भी, लिमिटेड इन सप्लाई, इसकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। इसका फैक्ट ये है बेटा कि कुछ भी हो, हवा हो, अरे आपकी ज़मीन हो, पानी हो, वायु हो, मतलब जितनी भी चीज़ें, देखो इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, पेट्रोल हो, है ना, पहाड़ हो, जंगल हो, सब एक दिन क्या होगा, सब खत्म होगा। लिमिटेड इन सप्लाई, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक, नंबर 3 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो 4 थे ना फैक्टर, एक लैंड था, फिर लेबर था, फिर कैपिटल थी, फिर एंटरप्रेन्योर था। तो प्राइमरी का मतलब पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है। भाई लैंड होगा तभी तो लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, लैंड ही नहीं तो काम कहाँ होगा। ठीक, तो प्राइमरी मतलब पहला, कौन सा फैक्टर भी, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नंबर 4 पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी चीज़ समझो, यहाँ पर लिखा है पैसिव, एक्टिव पैसिव पढ़े हो ना, तो लेकिन यहाँ पर वो एक्टिव पैसिव नहीं है, कुछ जगह पर लिखा रहेगा एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक रहेगा पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है कि जो ये लैंड है ना, लैंड ये खुद से काम नहीं करता है, इसके हाथ पैर नहीं है, समझ रहे हो, खुद से ऐसे चल के नहीं आएगा। तो लैंड क्या है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस पे जाके काम करना पड़ता है। मतलब मान लो ये लैंड है, अब ये खुद तो चलेगी नहीं, इस पर खुद से तो कृषि मतलब एग्रीकल्चर होगा नहीं, क्रॉप्स तो निकलेगी नहीं, इस पर फार्मर्स को काम करना पड़ेगा ना। तो जब कोई खुद से काम नहीं करता है,
उस पर काम करवाना पड़ता है, उस पर जाके काम करना पड़ता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मार्कर है, अब मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये पैसिव फैक्टर है, जैसे तो ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगा तभी तो होगा ना। तो लैंड क्या है, एक पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन है, खुद से काम इस पर नहीं होता है, इस पर मुझे काम करना पड़ता है। क्लियर है, एक मिनट रुकना बस। हाँ जी, ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद फिर क्या है, परमानेंट। लैंड क्या भाई, परमानेंट है, लैंड हमेशा रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं, उठा के लैंड को कहाँ लेके जाओगे। नंबर 6, इमूवेबल। एक जगह से दूसरी जगह पे लैंड जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ये उठाया ज़मीन और लेके चले गए बक्सा बंद करके, नहीं, समझ रहे हो। लेबर एक जगह दूसरी जगह चले जाएगा, लेकिन अभी लेबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन लैंड इमूवेबल है भाई। ये ज़मीन है, मेरा घर कहीं आप अपने शहर में ले जा सकते हो, नहीं ना, लेकिन मुझे ले जा सकते, तो मैं लेबर हूँ, अभी मैं बात करूँगा इस बारे में, लेकिन मैं ट्रांसफ़र हो सकता हूँ। लेकिन लैंड इमूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, और लैंड के लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस, आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब बेटा ये होता है कि मान लो ये आपकी एक ज़मीन है, क्या है, ये आपकी ज़मीन है यानी कि लैंड है। अब इसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हाँ कितना हो रहा है, 100 कुंटल, 200 कुंटल, कितना, 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो, 5000 किलो, कितना जो लैंड है आपकी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। मतलब लैंड की जो ज़मीन है आपकी, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसमें चावल कितना उग रहा है, गेहूं कितना उग रहा है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैसी है, ये समझ रहे हो। देखो क्या लिखा है, बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। कैपेसिटी कितनी भाई साहब, देख रहे हो, इस लाइन को हाईलाइट करो, कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके अंदर कैपेसिटी कितनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इतना प्रोड्यूस करती, इतना करती, इतना करती, इतना करती, कितना करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। क्लियर, आगे बढ़ो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जब ज़मीन इतना प्रोड्यूस करेगी या फिर इतना करेगी। फैक्टर्स होते हैं ना भाई, कि कब ज़मीन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी आपकी लैंड और कब थोड़ा सा प्रोड्यूस करेगी। कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से लैंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नंबर वन पर है बच्चा नेचुरल फैक्टर्स। नंबर 1 पे क्या है, नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर समझते हो कि जो ज़मीन है वहाँ की आपकी वो कैसी है। अगर मान लो आप इंडिया में रहते हो तो वहाँ पे इंडिया में क्या होती है, इंडिया की जो लैंड है वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब आप स्विट्ज़रलैंड में रहते हो, आप न्यूजीलैंड में रहते हो, तो वहाँ के जो नेचुरल फैक्टर है वो ऐसा नहीं है, वहाँ की ज़मीन दूसरी है, तो वहाँ पर आपकी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया में आपने देखा होगा, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आपको मिलेगा, लेकिन जो आपकी ठंडी वाली जगह वहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो नेचुरल फैक्टर भी मैटर करता है, आप किस कंट्री में रह रहे हो। तो नेचुरल फैक्टर का मतलब समझे कि आप किस जगह पर रह रहे हो, नेचुरल जगह वहाँ की कैसी है, नेचुरल जो आपकी लैंड है वो कैसी है। अब आप कश्मीर में जाके कहोगी नहीं हम क्रॉप्स उगाएंगे, वहाँ कैसे होगा भाई, बर्फ़ गिरे हुए, समझ में आ रही है। तो नेचुरल फैक्टर भी मैटर करता है। नंबर 2 साइज़ ऑफ होल्डिंग। साइज़ ऑफ होल्डिंग मतलब ज़मीन की साइज़ कितनी बड़ी है, ज़मीन यूँ बड़ी बड़ी है कि छोटी छोटी है। अगर ज़मीन साइज़ ऑफ होल्डिंग बड़ी बड़ी है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, साइज़ ऑफ होल्डिंग छोटी है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। नंबर 3 ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स कैसा है भाई, ये लैंड है, लैंड तो दे दिए भाई, आओ चलो भैया काम करो लैंड पे। अब काम करने वाला कैसा है, काम करने में मन लगाता है कि नहीं लगाता है, ये भी मैटर करता है। अच्छा उसके पास टेक्निक है कि नहीं है, उसको कभी एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसको प्रोड्यूस करने आता है कि नहीं। मान लो एक एक्सपीरियंस फार्मर 10 साल जो काम कर रहा है और एक आप पहले साल काम कर रहे हो, तो अच्छा प्रोडक्शन कौन करेगा, उसको आइडिया रहेगा ना, कब सीड्स डालनी है, कब पानी डालना है, क्या करना उसको पता रहेगा। तो वहाँ पर ह्यूमन फैक्टर मैटर करेगा नहीं। अगर वो काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आप करोगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, लेकिन नॉर्मल केस में एक्सपीरियंस वाला ही आगे निकलेगा। नंबर 4 इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड कर रहे हो कि नहीं, ज़मीन जो है आपकी उस पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब जो इरिगेशन फैसिलिटी है वहाँ ट्यूबवेल वगैरह होना चाहिए, वो सारी फैसिलिटी ज़मीन को मिल रही है कि नहीं। मालूम चले आप ज़मीन पे खाली कृषि करते चले जा रहे हो, एग्रीकल्चर काम करते चले रहे हो, क्रॉप्स उगाते चले जा रहे हो, लेकिन उसमें कुछ भी उसमें सुधार नहीं कर रहे हो, तो ज़मीन खराब हो जाएगी आपकी, ठीक, बंजर ज़मीन हो जाएगी। बंजर समझते हो,
मतलब फिर कुछ उगेगा नहीं वहाँ पे। नंबर 5, लोकेशन ऑफ लैंड। सबसे पहले हो जाता है लोकेशन क्या है लैंड की। अगर आप साउथ एरिया में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, तो वहाँ पर क्या रहेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अच्छी रहेगी। लेकिन आप ऊपर वाले फील्ड में हो, शिमला में हो, हिमाचल में हो, कश्मीर में हो, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अच्छी नहीं रहेगी। 6, ओनरशिप ऑफ लैंड। ओनरशिप ऑफ लैंड भी क्या करती है, मैटर करती है। ओनरशिप किसकी है लैंड की। अगर आप खुद ओनर हो, खुद काम करते हो तो अच्छे से करोगे, लेकिन कोई टेम्प्रेरी आदमी काम के लिए रखा है तो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कम रहेगी। आप खुद मालिक हो, खूब अच्छे से काम कर रहे हो, काम करने वाला अच्छा, ओनर अच्छा है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। नंबर 7, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी कि कह सकते हो पैसा। अगर आपका पैसा है तो आप सीड्स अच्छी डाल सकते हो, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी दे सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर डाल सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर पैसे की कमी है तो आप सीड अच्छी कहाँ से लाओगे, है ना। पानी कहाँ से बार बार लाओगे, पानी ऊपर से नहीं बरसेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ट्यूबवेल कहाँ से लाओगे आप, ट्रैक्टर कहाँ से लाओगे। तो अगर कैपिटल है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अच्छी रहेगी, लेकिन अगर पास कैपिटल नहीं है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अच्छी नहीं रहेगी। ये 7 फैक्टर्स मैंने बताए, बुक में शायद आपके 8-9 दे रखे हैं, पर 5 इनफ है। जो आपको 5 अच्छे लगे वो देख लो, इसमें भी आप कोई भी 5 देख सकते हो, इनफ रहेगा। 5 से ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछेगा। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया आपका लैंड वाला कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा लेबर, पार्ट 3 में कैपिटल, पार्ट 4 में एंटरप्रेन्योर। 4 दिन में चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर हम लोग बात करेंगे डिमांड चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लो। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। पहली बार आए हो तो आपको बता दूं, आपको पूरा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ इंग्लिश, SST वगैरह सब दिया जाएगा। बस अच्छे से पढ़ते रहो, चैनल पर बने रहो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।